चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब जरा हम लॉजिकल बातें कर रहे हैं, वो ऊपर का आपका कॉन्सेप्ट्स की बात थी। अब हम थोड़ा डीप जा रहे हैं चीज़ों में, इसमें थोड़ा सीरियस रहना। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अ सिंगल कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ कार्ड दैट इज नॉट अ किंग। बात को समझिए। अगर आपको क्वेश्चन में, जैसे इसमें तो दे दिया कि आपका 52 प्लेइंग कार्ड, अगर मान लो वो नहीं देता है तब भी आपको 52 प्लेइंग कार्ड्स ही मानने हैं, क्योंकि एक रेगुलर कार्ड के डेक में 52 कार्ड्स होते हैं, जिसके अंदर 4 कलर के कार्ड्स होते हैं। उन 4 कलर के हर कलर में 13 कार्ड्स होते हैं। उन 13 कार्ड्स के अंदर 3 आपके फेस कार्ड होते हैं, एक आपका एस, जिसको ए कहते हैं वो होता है, बाकी सारे आपके नंबर कार्ड होते हैं। इतनी बात आपको शायद पता भी होगी। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन ना भी करे 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो आपको 52 प्लेइंग कार्ड्स लेने हैं। ठीक है, चलो ये एक बात समझ में आ गई। एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन करेंगे। A single card is chosen at a random from a standard deck of 52 playing cards. What is the probability of choosing a card that is not a king? Is not a king. पहले करेंगे कॉमन सेंस से, फिर करेंगे फॉर्मूला से। कॉमन सेंस क्या कहती है, ध्यान दो। टोटल हमारे 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 52 कार्ड में 4 कार्ड हमारे किंग के होते हैं, 4 कार्ड हमारे किंग के होते हैं। अब उन 4 कार्ड को ये जनाब लेना नहीं चाहते, तो उन 4 कार्ड को बंडल करो, निकाल के बाहर फेंक दो। तो टोटल आपके पास कितने कार्ड बचे, 48 कार्ड बचे। 48 कार्ड बचे, कितने कार्ड में से, 52 कार्ड में से। यही आपकी प्रोबेबिलिटी बन गई, 48/52। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 12/13। ठीक है, चलो मुंह जवा नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन, इसको अभी साइड कर, आंसर आ गया है आपका 12/13, आंसर हो चुका। अब इसको साइड करता हूँ, फेंक दिया साइड करके। अब बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना बात को। 13 कार्ड में, 13 कार्ड्स में भाई 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। हर कलर के आपके 13 कार्ड होते हैं, मैंने आपको बताया 13 × 4। ठीक है, उन 13 कार्ड में से एक कलर के कार्ड में आपका एक ही किंग होगा। ठीक है, एक ही किंग होगा, मानते हो आप इस बात को। अब उस एक किंग को मैंने बाहर निकाल के फेंक दिया, तो कितने किंग बचे, मतलब कितना कार्ड बचे आपके टोटल, 12। कितने कार्ड में से, 13, तो 12/13। ठीक है, आंसर आ गया। अब आप कहोगे टोटल कार्ड तो 52 थे। देखो, हमने जब उसको काटा था, तो हमारा जब 52 कार्ड लिए थे हमने, जब हमने कार्ड पीट के निकाला था, तो भी हमारा 12/13 आया था। क्यों आया, क्योंकि हर सेट के अंदर वो सेम चीज रिपीट होने वाली है। 12/13, मान लो आपने रेड कलर के अंदर हर्ट ले लिया। ठीक है, या छोड़ो कलर, अभी छोड़ दो, कलर समझाने आपको। ठीक है, मान लो हर्ट ले लिया, फिर आपने स्पेड ले लिया, फिर डायमंड ले लिया। ठीक है, तो उन हर सिचुएशन के अंदर आपको 12/13, 12/13, 12/13, 12/13, जब आप काट के निकालोगे तो हमेशा आपका सिंगल ही डेक का, मतलब सिंगल ही कलर का आपका प्रोबेबिलिटी बनेगा। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सॉल्व करके उसको निकाल सकते हो। ये कॉमन सेंस की बात थी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को उसके फॉर्मूले के तरीके से करते हैं। देखो, और इसमें मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, चीजें आसान हो जाएंगी। A playing card is chosen at a random from a standard deck of 52 playing cards. What is the probability of choosing a card that is not a king? अब बात को देखो, मैं लिख रहा हूँ। एक स्टैंडर्ड कार्ड है, स्टैंडर्ड डेक है, उसके अंदर हमारे 4 किंग्स होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, 4 किंग्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, कितने आपके किंग होते हैं, 4, अभी आपने लिखा। कितने आपका टोटल सैंपल स्पेस है, 52। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे काट सकते हो, बट काटने का कोई फायदा नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ। वैसे काटोगे तो ये आएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही पत्ता होता है 13 में, मैं काटना नहीं चाहता, आपको दिखा रहा हूँ चीजें, मेरे को समझानी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा, नॉट गेटिंग अ किंग, किंग।
ठीक है, पूरा एक डेक है, पूरा एक डेक, ठीक है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। भाई कितनी प्रोबेबिलिटी थी हमारी किंग की आने की, उसको घटा देते हैं हम एक में से। एक क्या है, देखो पूरा सेट कितने था, 52 कार्ड्स का था, ठीक है। और कितने में से था, 52 में। तो जब ये आपस में कट जाएंगी तो ये आपको पूरी एक प्रोबेबिलिटी देगा, मतलब कंप्लीट चीज वन। मतलब मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने कहा था अगर कोई चीज अपने आप में 100% है तो वो वन होगी, ठीक है। तो कार्ड का डेक तो कंप्लीट वन ही है। अब वन में से आप वो चीज निकाल रहे हो, किंग को हटा रहे हो उस डेक में से, ठीक है। ये क्या है, कंप्लीट सेट है। ये क्या है, किंग को आप निकाल रहे हो, इसीलिए यहाँ पे वन लिखा गया है। इसमें चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आपको समझा भी दिया गया है। अब 1 माइनस 4/52, ठीक है जी। अब आप इसको सोल्व कर लो। 52 माइनस 4/52 इज इक्वल टू 48/52। मैंने इसको काटा क्यों नहीं था, क्योंकि मेरे को आपको एक बात बतानी थी। आपने बेसिकली किया क्या है, 4 किंग हटा दी तो आपका आया 48/52, ठीक है। यही बात आपको मैं समझा रहा था स्टार्टिंग से, ठीक है। और जब आप इसको काटोगे तो ये आपका आएगा 12/13, ठीक है। अब ये बेसिकली 12/13 क्या है, मान लो एक कलर का होता, मान लो एक कलर का होता, एक कलर कह रहा हूँ सॉरी, जैसे होता है हमारा डायमंड, ठीक है, फिर होता है स्पेड, ठीक। तो हर उसके अंदर आपका हर 13 पत्तों में एक किंग है, हर 13 पत्तों में एक किंग है, हर 13 पत्तों में एक किंग है, हर 13 पत्तों में एक किंग है। समझ रहे हो, हर आपकी शेप के जो भी कार्ड्स हैं उन हर 13 पत्तों में एक किंग है। ये चीज ये बताती है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, हर उन 13 पत्तों के अंदर एक आपका किंग होगा। यही मैं आपको बात समझा रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपका सोल्व नहीं किया था। आप सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल सोल्व कर सकते हो। और सोल्व कर दोगे तो आसानी से कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा, ठीक है। बट मेरे को समझाना था, इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन की भी जरूरत नहीं थी, आप दिमाग से यूज करते तो आप निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, आप बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, अ कार्ड इज चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स विदाउट प्लेसिंग इट, अ सेकंड कार्ड इज चूजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कार्ड चूजन इज अ क्वीन एंड द सेकंड कार्ड चूजन इज अ जैक। देखो बात क्या कह रहा है, एक मैजिशियन आता है, कार्ड का डेक लेके आता है। इसमें मान लो कार्ड के डेक, पूरा का पूरा कार्ड का डेक है। अब वो एक पर्सन वन के आगे लेके जाता है, कहता है भाई इसमें से एक कार्ड निकाल ले। वो पर्सन आता है, उसमें से एक कार्ड निकालता है और अपनी जेब में डाल लेता है, ठीक है। एक कार्ड निकाला, जेब में डाल लिया। अब इस डेक में कितने कार्ड बचे, 51। फिर वो दूसरे आदमी की तरफ जाता है कि भैया अब तुम निकाल लो एक कार्ड। दूसरा पर्सन आता है, उसमें से निकाल लेता है, एक कार्ड निकालता है। अब उसकी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, ध्यान देना। उस क्वेश्चन में आगे दोबारा ये बोला गया है कि क्वीन निकलनी चाहिए, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है पर्सन वन के लिए, क्वीन निकलनी चाहिए। टोटल क्वीन कितनी होती है, टोटल क्वीन होती है 4, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनी, आपके प्रेफरेबल आउटकम कितने हैं, 4 डिवाइड बाई टोटल कार्ड्स कितनी, 52, 4/52। ये पर्सन वन की पॉसिबिलिटी हुई। सेकंड के पास चलते हैं, उसके पास अब निकालना है हमें जैक। जैक कितने कार्ड होते हैं टोटल डेक के अंदर, 4। अब कितने उसके पास, सैंपल साइज कितना है, सैंपल स्पेस कितनी है उसके पास, एक कार्ड निकल चुका है पहले। अब उसके पास बचे 51 कार्ड। तो 4/51, ना कि 52, 51, क्योंकि एक वो निकाल चुका पहले। तो 4/51 उसकी पॉसिबिलिटी बन गई, ठीक है। अब उसने उसने पूछा क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4/52 इंटू 4/51। देखो अब जो मैंने बात कही है ना वो करके दिखाता हूँ और लिख भी देता हूँ जिन लोगों को समझ ना आए। देखो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्वीन निकलने की क्या रही होगी पहले,
हमारे पास 4 क्वीन होती हैं एक डेक में और एक डेक होता है 52 का। ठीक है जी। अब ये तो पर्सन 1 ने निकाली। पर्सन 2 के पास जब हम गए तो अब हमारे पास एक कार्ड निकल चुका है जो कि वो मे बी क्वीन हो सकता है। और अब हमें क्या निकालना है? जैक। तो उसकी कितनी हुई? 4 ही जैक होते हैं। बट अब एक कार्ड कम हो गया क्योंकि 52 से 51 कार्ड हो गए। 51। अब टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? टोटल पॉसिबिलिटी लीजिए। पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी जो मर्जी लिख लो। 4 इंटू 52 इंटू 52 इंटू 4/51। तो ये हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा ना, ठीक है, 4/663, मतलब ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है। अच्छा, उद्देश्य ये नहीं होता है कि आपका सोल्व करवाना है, उद्देश्य ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाना होता है। ठीक है। इतना बड़ा यूपीएससी के अंदर मुश्किल ही पूछेगा वो, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट बन रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? आपका कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन करेंगे तो आसान आराम से हो जाएंगे। इतना ज़्यादा लेवल नहीं आने वाला, बट हम तैयारी इस लेवल की करेंगे कि क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, आप डरो नहीं। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।